हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम को रोककर हम आपके लिए लाए हैं करेज द कावर्डी डॉग शो। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे बचपन के वन ऑफ द फेवरेट शो करेज द कावर्डली डॉग शो के बारे में। ये शो मेरे बचपन का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और मज़ेदार शो रहा है। मैंने इसके बहुत से एपिसोड देखे हैं और ये शो मेरे को किसी भी कार्टून शो से बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता था, क्योंकि इसके एनिमेशन स्टाइल प्लस इसके साथ एक डार्क थीम हमेशा रहती है। इसका हर एक एपिसोड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। तो आज हम इस कार्टून शो के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ थियरीज के बारे में बात करने वाले हैं। प्लस मैं तुम्हें करेज की स्टार्टिंग से लेकर इसके एंड की स्टोरी भी बताने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के कंटेंट के लिए। साथ ही साथ तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हारी वीडियो कैसी लगी, पर उससे पहले पिछले वीडियो के शाउट आउट्स। तो चलो शुरू करते हैं। करेज द कावर्डली डॉग शो। ये शो एक ऐसा शो है जो किड्स के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन साथ ही साथ इसके एपिसोड्स में दिखाए गए मॉन्स्टर्स, क्रीचर, गोस्ट बहुत ही ज्यादा यूनिक थे। इसका एनिमेशन स्टाइल किसी भी तरह के एनिमेशन स्टाइल से बहुत ज्यादा यूनिक था, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन स्टाइल्स और एनिमेशन इफेक्ट्स को दिखाते रहते थे। इस शो में दिखाया गया इसका मेन कैरेक्टर एक डॉग है, यानी करेज हमारा शेर दिल है, जो अपने मालिक यूस्टस और म्यूरियल को बहुत सी प्रॉब्लम से बचाता है। और ये लोग रहते हैं द प्लेस ऑफ नोवेयर में, मतलब इनके आसपास की जगह बिल्कुल खाली है और दूर दूर तक कोई नहीं है। हमें कई बार यहाँ शहर और बाकी के लोगों को दिखाया भी गया है, लेकिन एक्चुअली में जो इनका घर है ये बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ एरिया में है। और अगर हम इस शो के क्रिएशन की बात करें तो इसके क्रिएटर जॉन आर दिलवर्थ थे, जिन्होंने करेज को बनाया भी है, इस शो को प्रोड्यूस भी किया है और इसके एनिमेशन में भी एक बड़ा पार्ट निभाया है। इन्होंने कार्टून नेटवर्क में आने वाले द व्हाट अ कार्टून शो में अपना पहला वन शॉट एपिसोड द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस को जब इसको दिखाया था तो बहुत से लोगों को ये शो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और यहीं पर करेज का डेब्यू भी हुआ था। और 19 नवंबर 1999 को करेज द कावर्डली डॉग का प्रॉपर एपिसोड आया, एपिसोड 1 अ नाइट एट द किटीज होटल। और उसके बाद से इसकी टोटल 4 सीजन्स आए और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर शो बन गया। इस शो का एनिमेशन स्टूडियो स्ट्रेच फिल्म स्टूडियोज ने इसके क्रिएशन में कोई कमी नहीं रखी थी, इसीलिए तुम देख सकते हो कि इसका एनिमेशन स्टाइल पर एपिसोड कितने ज्यादा यूनिक और कितने ज्यादा बढ़िया होते गए। यहाँ पर इस शो में तुमने दुनिया भर के मॉन्स्टर्स, दुनिया भर के क्रीचर्स देखे होंगे, चाहे वो आउट ऑफ स्पेस एलियंस हो या फिर मॉन्स्टर्स हो, गोस्ट हो, स्किन वॉकर्स हो या फिर पैरासाइट्स, क्रीचर्स हो, दुनिया भर की चीजें इस शो में दिखाई गई है। और करेज ने म्यूरियल और यूस्टस को इन सब से बचाया है। और अब करेज की बात हो ही रही है, अब इसके बैक स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। करेज अपने मॉम डैड के साथ रहता था, लेकिन एक साइंटिस्ट ने इनके मॉम डैड को आउटर स्पेस में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए भेज दिया और करेज अकेला पड़ गया। और फिर शहर में वो इधर उधर भटकने लगा और फिर म्यूरियल ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपने साथ रखने लगी। और इसके बाद से हमने देखा कि किस तरह करेज ने म्यूरियल और यूस्टस को कितने सारी प्रॉब्लम से बचाया। और इस शो के एंड में वो साइंटिस्ट वापस आया और इस बार वो यूस्टस और म्यूरियल को आउटर स्पेस में भेजना चाहता था, लेकिन करेज ने उन्हें बचा करके उसी साइंटिस्ट को स्पेस में भेज दिया। जहाँ लास्ट सीन में हमने करेज के फादर एंड मॉम और बाकी के सभी डॉग्स को देखा, जहाँ पर उन्होंने उस साइंटिस्ट की धुलाई कर दी और एंड में करेज को अपनी मेमोरीज भी वापस मिल गई और फिर ये शो खत्म हो गया। पर अफसोस इंडिया में हमें ये पूरा शो कभी दिखाया ही नहीं गया था। बेसिकली हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा शोज तो हमने कभी देखे ही नहीं थे। अब चलो हम इसके थियरी सेक्शंस पे आते हैं। तो माना जाता है कि जो करेज द कावर्डली डॉग शो था ये एक्चुअली में एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, कि मैक्सिको के एक अबेंडेड एरिया में म्यूरियल और यूस्टस की तरह ही 2 लोग रहा करते थे। और लोग ये तक मानते हैं कि ये लोग कई बार कंप्लेन भी करते थे कि इनके घर के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन लोग इन्हें पागल समझते थे और एक दिन ये अचानक से गायब हो गए। लेकिन इसके क्रिएटर जॉन आर दिलवर्थ ने कहा कि करेज किसी की इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि उनकी अपनी आइडिया है। इसके अलावा फैंस का मानना है कि करेज एक पागल कुत्ता है जो जितनी भी चीजें हैं उसको बस इमेजिन करता आया है, इसीलिए हमने उसको बाकी लोगों से कभी बात करते हुए देखा है, पर म्यूरियल या यूस्टस के साथ वो सीधा सीधा कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाया। अब इसका कारण ये भी हो सकता है कि वो एक डॉग है इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन हमें शो में कई बार उसे बाकी के कैरेक्टर से बात करते हुए दिखाया गया है और कई बार ह्यूमन से बात करते हुए भी दिखाया गया है। इसलिए ये माना जाता है कि करेज उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया और वो जितना भी कुछ हमने देखा वो एक्चुअली में करेज की इमेजिनेशन थी।
इस शो में तुमने बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स और बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स को देखा होगा, चाहे वो येटी हो, गोस्ट हो, मॉमी हो या फिर करेज का सबसे जाने दुश्मन कैट्स हो। लेकिन इस समय मैं एक ऐसा एपिसोड के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, जिसमें हमें दिखाया गया था फ्रीकी फ्रेड को। एक्चुअली में फ्रेड एक बार्बर है जो इसने शो में करेज के बाल काटे थे, लेकिन इस शो में हमें दिखाया गया था एक्चुअली में चाइल्ड हैरेसमेंट के बारे में। बहुत ही सुंदर, मैंने सोचा दिखाई दूं थोड़ी शैतानी। जहाँ पर फ्रीकी फ्रेड को एक्चुअली में एक बताया गया था, लेकिन उसको डायरेक्टली दिखाया नहीं गया। यहाँ पर हमें बच्चों के साथ होने वाले हैरेसमेंट के बारे में दिखाया गया था और ये चीज के बारे में क्रिएटर ने खुद बताई है। और जब मेरे को ये पता चला तो ये एपिसोड सही में मेरे लिए बहुत क्रीपी एपिसोड बन गया। प्लस वो जो मॉमी वाला एपिसोड जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो अभी भी गूस बम्प्स देता है, अगर तुम इसे सुन लो तो तुम्हें कई रातों तक नींद नहीं आएगी। Return the slab or suffer my curse. साथ ही साथ करेज का स्कूबी डू के साथ क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो ये थे वीडियो। अगर तुमने करेज द कावर्डली डॉग शो देखा है और तुम्हें ये मजेदार लगा है तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे और वीडियोस भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।